अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो शीन हॉल के बारे में है कि मैंने शीन से जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की है और असल में फ़र्स्ट टाइम मेरी शॉपिंग थी शीन से। बेसिकली शीन एक वेबसाइट है जहाँ मोस्टली जो है ना कैनेडियंस ज़्यादातर जो है ना ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। एक ऐप है जिसके ऊपर आपको एवरीथिंग इज़ अवेलेबल और मैंने इसका काफ़ी ज़्यादा जो है ना रिव्यूज़ सुने थे कि काफ़ी अच्छा है, तो मुझे एक दो कुछ पसंद आए थे और ड्रेसेस तो मेरा था कि मैं कहाँ से लूँ। फुल स्लीव्स वाले फ्रॉक्स मुझे चाहिए, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े जो मॉल्स हैं, जैसे मॉल्स हैं उसमें जो शॉप्स हैं, ब्रांड्स हैं, विनर्स हो गए, मार्शल्स हो गए, उधर मैंने काफ़ी चेकआउट किए थे, लेकिन मुझे मेरे मतलब के कुछ मिल रहे थे फुल स्लीव्स वाले फ्रॉक्स, बट कुछ आपके प्रिंट के मतलब के प्रिंट नहीं मिल रहे थे। तो मैंने इसका काफ़ी सुना था और काफ़ी रिव्यूज़ देखे थे और अच्छी ये ऐप फर्स्ट टाइम मैंने इससे ऑर्डर किया और मुझे काफ़ी जो है ना वो अच्छी लगी। प्राइसेस इनकी क्या है, एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा और आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप लोग का इस जो है ऐप के थ्रू चीज़ें मंगवाना कैसा रहा। मुझे तो फर्स्ट टाइम मैंने मंगवाया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और प्राइसेस रीज़नेबल आप लोग कह सकते हैं। अब हर बंदे का अपना अपना बजट हो सकता है, तो उसके लिहाज से उसको पता होगा, लेकिन मुझे जो है ना प्राइसेस काफ़ी मतलब कि अच्छी लगी। प्राइसेस कोई ज़्यादा महंगी नहीं थी और कुछ ज़्यादा ही सस्ती नहीं थी, नॉर्मल थी प्राइसेस। जितनी होनी चाहिए उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इट्स ओके। उन्होंने उस चीज़ की जो है ना क्वालिटी दी थी जो कि मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रही थी। मुझे ये था कि मैं इतने ज़्यादा डॉलर्स लगा रही हूँ तो ये ना हो कि बिल्कुल भी ना सही नहीं निकले। तो बस मैंने उसमें से आप लोगों के सामने जो है वो मैंने एक अपना दो अपनी चीज़ें मंगवाई थी, 3-4 बल्कि 5-6 मैंने अपनी चीज़ें मंगवाई थी और एक ज़ोहा की मंगवाई थी। ज़ोहा की जो किड्स शीन किड्स का जो था ना सेक्शन, उसमें उससे मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगवाया था। तो असल में वो चीज़ें मैंने अपनी मंगवानी थी, लेकिन एक माँ जो है ना उसको होता है कि मतलब मैं अपनी बच्ची के लिए भी कोई ना कोई चीज़ बीच में मंगवा लूँ, क्योंकि उसको काफ़ी ड्रेसेस का शौक़ है। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, इसका भी बीच में कर देते हो। हालांकि बिलाल ने सोलली मुझे दिया था कि तुम जो है ना वो अपनी शॉपिंग करो जो तुम करना चाहती हो, लेकिन मुझे था कि छुपके से जो है ना मैंने भी जो है ना बीच में ज़ोहा की भी एक चीज़ की और का ऑर्डर कर दिया ताकि उसको मैं बाद में सरप्राइज़ दूंगी। ये है यूनिकॉर्न वाली शर्ट, आप लोग देख सकते हैं 3D शर्ट थी और मैं एंड पे आपको बताती जाऊँगी कि इनकी क्या क्या प्राइसेस थी और इसकी काफ़ी मुझे अच्छा मटेरियल लगा। और ज़ोहा को ना असल में बेसिकली यूनिकॉर्न बहुत पसंद है, तो आप लोग को दूर से लग रहा होगा एक बहुत ही ग्लिटरी किस्म की है, लेकिन ये 3D इम्प्रिंट हुआ था। ऐसे दूर से शो हो रहा था कि प्रॉपर फ्रंट और बैक साइड ग्लिटर है और आप लोग यकीन नहीं करेंगे मुझे इसकी प्राइस जो है ना मुझे बहुत सस्ती लगी, क्योंकि मैंने जो वॉलमार्ट से एक फ्रोज़न सी शर्ट्स थी, फ्रोज़न की ऊपर डॉल बनी हुई थी और सिंपल शर्ट थी फुल स्लीव्स वाली, वो मैंने ज़ोहा की ली थी लाइक $19 या $18 की, क्योंकि उसको फ्रोज़न बहुत पसंद है एल्सा, तो वो मैंने उसकी $18 या $19 की ली थी। लेकिन आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि ये वाली शर्ट कितने की थी। ये शर्ट सिर्फ और सिर्फ $8 की थी। तो मुझे और पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ था कि $8 में ये चीज़ आएगी भी तो या नहीं आएगी, लेकिन मैंने फिर ऐसे करके जो मैंने अल्लाह का नाम लिया, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं मंगवा लेती हूँ, $8 ही हैं। आपको एक दफ़ा पता चल जाएगा कि बच्चों के लिहाज से भी ये शीन किड्स जो है वो सही है या नहीं है। खैर मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हुई ज़ोहा का, एंड एग्जैक्टली ज़ोहा का एक साइज़ से ना बड़ा साइज़ लाइक वो 5 ईयर्स की है तो मैंने 6 ईयर्स का दिया था। एंड ये $8 की थी शर्ट और साथ में ये देखें ये मैंने न्यूज़पेपर प्रिंट की फुल जो है ना बैगी शर्ट मैंने मंगवाई थी। लाइक मेरे जो है ना नीज से ऊपर है, इसकी 44 लेंथ थी एंड 0XL था, क्योंकि मुझे बैगी चाहिए थी तो इसलिए मैंने इसको 0XL के साइज़ में मंगवाई थी। स्लीव्स फुल ऑन है क्योंकि इसको मेरा था कि मैं इसको जो है ना वो बेल्ट के साथ पहनूंगी, कि जो वेस्ट पे आप बेल्ट पहनते ना शर्ट के ऊपर,
वो मैंने एक बेल्ट ली है, तो मेरा था इसके ऊपर मैं वो बेल्ट पहनूंगी। तो ये फुल स्लीव्स और फुल ऑन ना मेरे नी तक इसकी लेंथ थी। और मैंने एक बैगी ये न्यूज़पेपर प्रिंट की, मुझे बहुत ही प्यारी और अच्छी लगी थी इसका प्रिंट। थोड़ा सा मुझे प्राइसी लगी, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी प्राइसी नहीं थी। इतनी ये जो शर्ट का मटेरियल बहुत अच्छा था, नीचे से राउंड था लाइक कुर्ता, जैसे आप लोग सोच सकते हैं जैसे कुर्ता होता है, तो उसी तरीके से ना नीचे राउंड था। तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं सोच नहीं सकती थी कि इतना अच्छा मटेरियल और इतना सब कुछ जो है ना वो होगा इस ऐप के थ्रू। और इसका कॉलर भी मुझे बहुत मतलब कि स्टफ़ इसका बहुत अच्छा था और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं था। ऑब्वियसली इसके इनर तो पहनने की ज़रूरत पड़ेगी वाइट के नीचे, लेकिन ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं था। क्या बोलें, बहुत ही पतला कपड़ा और बहुत ही लो क्वालिटी नहीं थी, अच्छी क्वालिटी थी। लाइक जॉर्जेट था, जॉर्जेट भी नहीं था, लाइक जॉर्जेट से थोड़ा सा लो, जिसमें ये हवा भी इवन पास हो सके। एंड ये है मेरा सेकंड ड्रेस। वो फर्स्ट एक शर्ट थी और ये दूसरा मेरा सेकंड ड्रेस था। टाई एंड डाई का फ्रॉक मैंने लिया था। बेसिकली ऊपर जो इसकी बॉडी है वो है मतलब वो स्ट्रेचेबल, पता नहीं उस स्ट्रेचेबल मटेरियल को क्या कहते हैं, आप लोगों को पता होगा, वो जर्सी टाइप हो, हाँ जर्सी, आई थिंक सो जर्सी कहते हैं। वो ऊपर की जो बॉडी है ना वो जर्सी टाइप थी और वो फुल स्लीव्स है। एंड मैं आपको एंड में जो है ना इसका फुल लुक ऊपर से नीचे दिखाऊंगी। इसके साथ जो है ना इसकी ये बेल्ट भी निकली है और नीचे डार्क पर्पल, उससे डार्क पिंक, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ना लाइट पिंक शेड हो रहा था। और वेस्ट के ऊपर ना ऊपर के पे इसकी एक बेल्ट भी लगती है और फुल स्लीव्स था। तो काफ़ी प्रिंटेड भी शीन पे आए हुए हैं, लेकिन मुझे जो है ना एक फ़र्स्ट टाइम बिलाल ने बोला था एक ऑर्डर देख के देख लो कि इनका होता किस तरह है, फिर बाद में अगर कभी कोई दिल किया तो फिर मंगवा लेना। लेकिन मुझे जो है ना वो गर्मियों में स्पेशली पहनने में बहुत ही ज़बरदस्त है। और आप फुल कवर्ड हो एंड कोई आपको टेंशन नहीं होती कि कहीं से शर्ट है या कहीं से कुछ, मतलब इवन या एज अ अबाया के तौर पे जो है ना आप फुल ऊपर जो है वो स्कार्फ करो। और मेरी जो है ना वो लेंथ इसकी नी से थोड़ी सी ऊपर, ये देखिए इसका माशाल्लाह घेरा इतना बड़ा है। मैं नहीं इमेजिन कर पा रही थी कि इसका घेरा ये लोग इतना बड़ा देंगे, लेकिन इन्होंने अच्छी क्वालिटी का और अच्छा बड़ा घेरे के साथ। आप लोग को तो पता है पाकिस्तान में अगर एक फ़्रॉक की स्टिचिंग दो अब तो कम से कम 5000 से कम तो स्टिचिंग ही नहीं लेते फ़्रॉक की। तो फ़्रॉक की तो अब 5000 स्टिचिंग है कि जी स्टिचिंग इतनी इसकी होती है फलाना ये वो, और साथ में आप कपड़ा अलहदा लो। और तो ये हैसल फ्री जो है ना मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल गया था। क्वालिटी मुझे कपड़ों की अच्छी लगी। लाइक वो नहीं था कि बस एक दफ़ा, अब ये बात है कि अब जब वॉश होगा तो तब इनकी क्या शक्ल निकलेगी वो अब पता नहीं। ये मैंने साथ में दोनों के इयररिंग्स मंगवाए थे। ये इसके साथ के इयररिंग्स मैंने ये पिंक एंड गोल्ड किस्म के मंगवाए थे इस फ्रॉक के साथ। तो ये मुझे जो फ़्रॉक थी वो मैं आप लोग को बता दूं, मुझे फ़्रॉक पड़ी है $33 की मुझे फ़्रॉक मिली है। और ये शर्ट मुझे पड़ी है लाइक $23 की। ये ब्लैक एंड वाइट वाली जो न्यूज़पेपर प्रिंट वाली जो फुल स्लीव शर्ट है, ये मुझे $23 की पड़ी है। फ़्रॉक मुझे $33 का पड़ा है और शर्ट 23। और ये जो मेरे इयररिंग्स हैं ये मुझे $3.5 के, कैनेडियन $3.5 के एक इयररिंग मतलब का पेयर, जो मतलब ये पिंक वाले 3.5 के। और ये मैंने अपनी जो ये न्यूज़पेपर शर्ट है इसके साथ मैंने ये ब्लैक एंड वाइट कलर के जो है ना इस डिज़ाइन के इयररिंग्स मंगवाए थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकती हैं कि कैसे आप लोगों को इयररिंग्स लगे और कैसे ये आप लोगों को ड्रेसेस लगे। तो काफ़ी मतलब कि ज़्यादा रीज़नेबल तो नहीं था ऑब्वियसली, लेकिन ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था और क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वालिटी मेन बंदा पैसे इतने देता है क्वालिटी के लिए।
और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए तो क्वालिटी आप लोगों को बस अंदाज़ा ही लगाना होता है, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फ़र्स्ट टाइम थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। खैर ये मैंने अपने आईफोन 14 का जो है ना वो कवर मंगवाया था। 2 कवर्स मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे जो है ना अब चेंज करना था कवर। पिछले कवर को भी कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मेरा दिल था कि अब नया कवर होना चाहिए। तो ये मैंने जो है आईफोन 14 का कवर भी मंगवाया था। ये मुझे $8 का मिला था और इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट फिल्म लगी हुई होती है, उसको उतारना होता है और ये बीच में सेंटर में ना ये लग जाता है और इसका रिंग ओपन भी हो जाता है। इवन आप अपनी फिंगर डाल के भी इजीली कैरी कर सकते हैं। और मेरा ये आईफोन 14 बेसिकली छोटा है, लेकिन ये कवर लगाने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे बिलाल का आईफोन 14 प्रो मैक्स है, तो उसके जितना ही जो है वो उसका साइज़ हो गया था। खैर बस ये मेरा छोटा सा जो है वो मैंने शॉपिंग की थी, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो गई थी। लेकिन कभी कभार जो है ना, अब यहाँ पे पाकिस्तान तो है नहीं कि आप उस तरीके से शॉपिंग कर सकते हो। आपकी यही कनाडा में इसी किस्म की शॉपिंग होती है और बेसिकली अब जा के विनर से, मार्शल से उस तरीके के मुझे प्रिंट्स या उस तरीके की चीज़ें नहीं दिखी, लेकिन मुझे शीन से नो डाउट अच्छी चीज़ें मिली। इसका मैं आप लोगों को बता दूँ टोटल जो है ना वो मेरे $68.5 लाइक ऑलमोस्ट $70 मेरा इसका जो है वो आया था बिल। और उसमें ये सारी चीज़ें, मेरे इयररिंग्स थे, मेरे 2 ये पूरी मतलब 2 शर्ट्स थी, एक फ़्रॉक और एक शर्ट। और ये मैंने कोलेजन पाउडर जो है ना हेल्दी प्लैनेट से लिया था, मेरीन का। तो मैंने सर्च किया था, काफ़ी लोगों ने मुझे वेबर्स का भी बताया था, तो मैंने सर्च किया था तो कनाडा का नंबर 1 ब्रांड मेरीन ऑर्गेनिका जो है वो उसका मेरीन। अब आपको पता है अब काऊ का तो हम ले नहीं सकते इसमें, तो वो हलाल होता है या नहीं होता, लेकिन ये ऑर्गेनिका का मेरीन फ़िश में से सी में से जो सारी मेरीन होती है उससे कोलेजन पाउडर बनाया है। तो ये मैंने मुझे $45 का मिला आफ्टर 20% ऑफ। तो हेल्दी प्लान पे 20% ऑफ लगा हुआ था और 20% ऑफ करने के बाद मुझे ये $45 का कोलेजन पाउडर मिला और ये 28 डेज़ के लिए इसकी जो है ना वो है सर्विंग्स है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।